बने एक शुरू कर दिया, सवानों को खंगाले तो एक बात बने, नया कुर्सी निकाले तो बात बने। वक्त के सांचे में तो सब डल जाते हैं, वक्त को सांचे में डाले तो बात बने। मैं राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ ब्लॉक के एक छोटे से गांव मलसीसर में खड़ा हूं सर, जहां पीने का पानी मीठा नहीं है, खारा पानी है। उस छोटे से गांव में खड़ा हूं और विषय गर्व का इसलिए बन जाता है कि ये बेटियां हरियाणा की नहीं है, ये बेटियां पंजाब की नहीं है, ये बेटियां गाँव की बेटियां है, जहां पर बेटियों का एनीमिया रोग पाया जाता है। राजस्थान सरकार मानती है कि राज्य की 90% बेटियों में एनीमिया रोग है, ब्लड की कमी है। उस गांव की बेटियों में, उन गांव की बेटियों ने राजस्थान के हॉकी में, मैं कहना चाहूंगा सर, गली में क्रिकेट खेलते बच्चे मिलते हैं, मोबाइल में गेम खेलते बच्चे मिलते हैं, पबजी खेलते बच्चे मिलते हैं, लेकिन बच्चों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने राष्ट्रीय खेल, पूछते हैं बच्चे कि हॉकी क्या है तो सर पता नहीं है, क्रिकेट क्या है, क्रिकेट हमारा खेल है, लेकिन हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। और एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनको मैं श्रेय देना चाहूंगा, यह व्यक्तित्व है फूलचंद जी, हमारे साथ है। कहा जाता है राजस्थान सरकार बड़े बड़े ओलंपिक के भले विज्ञापन लगवा दे, लेकिन जो टीम रजत पदक जीती है उस स्कूल में सर शारीरिक शिक्षक नहीं है, पीटीआई नहीं है। सर्वप्रथम फूलचंद जी बधाई आपको। धन्यवाद सर। सर किस तरह क्या प्रैक्टिस रही बच्चियों की, कितने घंटे प्रैक्टिस रही, इसका थोड़ा वृत्तांत बताइए। सर ये सरकार की मंशा के अनुसार और उनकी इच्छा के अनुसार मैंने सोचा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों के द्वारा शारीरिक शिक्षा भी दी जाए। शारीरिक शिक्षा का मतलब शरीर भी बनाया जाए, और हमने शुरुआत कर दी और धीरे धीरे रिजल्ट आने लगा, और ये 4 साल में आपके सामने रिजल्ट। आप प्रिंसिपल हो और एक खेलों के लिए पीटीआई की जरूरत होती है, क्या कमी खलती है सर? अब शुरुआत में हुआ था, शुरुआत में हमारे पीटीआई जी बहुत अच्छे थे, और उन्होंने कंधे से कंधे मिला करके सुबह 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक उन्होंने बहुत अच्छे इन खिलाड़ियों को तैयार किया। मैं उनका सहयोग करता था, जो कहते थे वो साधन उपलब्ध करवाता था। कहा जाता है प्रिंसिपल विद्यालय की धुरी हुआ करता है, लेकिन धुरी घूमती होती अच्छी लगती है। वही धुरी फूलचंद जी है जिन्होंने वास्तव में जहां पीटीआई की अनुपस्थिति रही हो, अनुपस्थिति रही हो, उस दौर में बेटियों का साथ दिया। इसीलिए कहा है धरा साथ दे या न दे बात कुछ और है, तू जरा सा साथ दे तो बात कुछ और है। चलने से तो लोग एक पैर से भी चलते हैं, लेकिन दूसरा साथ दे तो बात कुछ और है। हमारे साथ यहाँ के आचार्य जुड़े हुए हैं, संत परंपरा के आचार्य शास्त्री भागवत आचार्य जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम तो आपको बधाई सर। बहुत बहुत बधाई। हमारे तो खुशी का ठिकाना नहीं है कि हमारे गांव डाणी की बेटियां। मैं आपसे ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, आप स्पष्टवादिता रहे हो। राज्य सरकार से क्या मांग करना चाहोगे, किस प्रकार की सुविधाएं हैं, आपसे उसका कमेंट लेना चाहूंगा। सर कई बार भाषा इतनी कड़वी हो जाती है, आप तो जानते हैं, यू एंड मी आर बोथ इक्वल। सरकार ने, फूलचंद जी ने देखा होगा, बेटियों ने देखा होगा, सरकार ने गेम से ज़्यादा, ये कड़वा है बट सत्य है, गेम से ज़्यादा अपना प्रचार करवाया है। और प्रचार में साधनों का अभाव है, संसाधनों का अभाव है। हमारी परसों चांदना जी के पीए साहब से बात हो रही थी कि शहर मंत्री जी अभी भी खेल मंत्री तैयार नहीं है मुख्य समापन समारोह में आने के लिए। ये हालत थी। किसी तरह उनको मनाया गया कि आप बेटियों के लिए, बच्चों के लिए तो आ जाइए, अपना पॉलिटिकल वेज अलग है, तब जाकर के वो कल मंचासीन हुए थे। हालांकि सरकार में जाए तो कमियां बहुत है। क्या मांग करना चाहेंगे राहुल कसवा और मनोज मेघवाल से? मनोज जी मेघवाल और राहुल जी जाते हुए सितारे हैं। लगभग आप देखिए कि 6 महीने आचार संहिता के बचे हैं। हम चाहते हैं कि वो सिर्फ 5 सालों में 5 दिन ही ना आए, कम से कम अगर बेटियां उनके कॉन्स्टिट्यूशन की, उनके विधानसभा की और उनके जो पार्लियामेंट्री क्षेत्र की इतना बड़ा नाम किया है, तो हम तो चाहते हैं कि वो दोनों यहाँ आए और मलसीसर के स्कूल में आकर के इन बेटियों का हौसला अफजाई करें और इनसे ये पूछें कि बोलो तुम्हारी रजा क्या है, तब जाकर के हमारी बात बने। निश्चित रूप से इन बेटियों ने इतना गौरवान्वित किया है। इस बच्ची को मैं कल देख रहा था 8:30 बजे ईटीवी पे, मुझे सेल्फ विश्वास नहीं हुआ कि ये कोई जो शुभंकर होता है खेल का, वो प्रतीक चिन्ह होता है, वो होगी कोई, बट बाद में पता चला कि नर्मदा है और ये खेलती है। आज जब रूप जी ने कल मुझे कॉल किया था रात को 8 बजे कि सीपी जी आपको आना है, तब मैं सबसे ज़्यादा आईबीएस, हालांकि मेरा हार्टबीट स्कूल है हमेशा से जब से इस्टेब्लिश हुआ है, बट सबसे ज़्यादा इस नर्मदा को देखने की इच्छा थी कि वास्तव में इतनी छोटी बच्ची वास्तव में राजस्थान टॉपर किया है। ऐसी बेटियों को आगे लाने के लिए सरकार से ज़्यादा उम्मीदें अब हमें
एक बहुत बड़ी बात हम आपसे कहना चाहते हैं, मंच की मर्यादा अलग थी। देखिए, सबसे बड़ी परेशानी बेटियों के लिए ना सरकार की आती है, ना संसाधनों की आती है, ना टीचर्स की आती है। सबसे बड़ी परेशानी उनके माता पिता की आती है कि बेटा तू सुबह 4 बजे कहाँ जाएगी, हमें लोग क्या कहेंगे, हमारी बेटी जा रही है, क्या होती है हॉकी, हम नहीं जानते। शायद इन बेटियों ने ये सब समस्याओं का सामना किया है, निश्चित रूप से। जाने नहीं देते शहर पेरेंट्स कि ठीक है बाढ़ में जाए गेम का, हम अपने घर का काम कर, भाई घर की इज्जत है। इनको नहीं पता कि इज्जत रखी जा सकती है मर्यादा में रह के भी। आज इंदिरा गांधी से लेकर कल्पना चावला तक हमने देखा है, सुनीता विलियम्स तक, जो बेटी अंतरिक्ष में जा सकती है, वो अगर घर की मर्यादा रखेगी तो उसके लिए दुनिया के सारे दरवाजे खुले हैं। मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगा आपके बिट के माध्यम से कि अपने बच्चियों को केवल घर का आंगन ही खुला ना छोड़े, खुला आसमान भी दें, उन पर विश्वास करके देखें। वो गोल्ड तो क्या आपके लिए ऐसा मेडल ला के देगी कि युगों के युगों तक कहेगी कि फलां की बेटी है, आपकी बेटी से आपको जानेंगे। थोड़ा दिल बड़ा करें और बेटियों को भी अवसर दे, बेटों से भी आगे जाने का, ये समाज की बाउंडिंग समाप्त करें। बिल्कुल ये सही बात है, बेटियों को भी समान अवसर मिलना चाहिए। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहीं न कहीं गलतियां हुई थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये शब्द बड़े दर्दनाक है कि खूब लड़ी मर्दानी, मर्दों की तरह, ऐसा नहीं कहना चाहिए। खूब लड़ी जनानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसे शब्द होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रही है। हम कप्तान से बात करना, नर्मदा से बातचीत करना चाहें। नर्मदा, यू आर हैप्पी? सर। आप खुश हो? यस सर। आज जो सम्मान समारोह आईबीएस स्कूल में दिया, उसको देकर खुश हो? यस सर, खुश। आगे जाके बड़े अच्छे मैदान में राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे? यस सर। छोटी बच्ची है, 7वीं कक्षा की है, और जिस स्तर की मैं बात करना चाहता हूं वो स्तर इस बच्चे का नहीं है, फिर भी वो बच्ची मतलब आज अशोक गहलोत के साथ खड़ी है, वह बच्ची आज खेल मंत्री के साथ खड़ी होकर आई है। तो निश्चित तौर पे मैं इन शिक्षकों को प्रणाम करना चाहता हूं जिनकी वजह से आई है। कप्तान से बातचीत करना एक क्वेश्चन नर्मदा बिटिया से हमारा है। हाँ। बेटा, सीएम साहब जब आपसे मिले तो आप जान गए ये सीएम है? यस सर। क्या बात। बिल्कुल, हमारे साथ में पूर्व आईएएस और राजेंद्र जी है, जो भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, मुझे बातचीत करना चाहेंगे। सर, आज बेटियों के स्वागत अभिनंदन समारोह में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे सर? आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है कि बच्चियों ने राजस्थान का मलसी सर का नाम ऊंचा कर दिया है। तो सर्वप्रथम मैं आप सबको, महिलाओं को, बच्चियों को बधाई देता हूं कि आपने इतिहास रच दिया है। न केवल इतिहास रच दिया है बल्कि एक उदाहरण न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को दिया है कि सुविधा ना होते हुए भी ये मेडल ले सकती हैं। तो मेरे लिए तो ये स्वर्ण मेडल से भी ऊपर है। मैं शिक्षकों को और बच्चियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिल्कुल, हमारे साथ आईबीएस स्कूल के डायरेक्टर है, उनसे आज इन्होंने इतना बड़ा अभिनंदन समारोह का। सर, सरकारी स्कूल की बच्चियां थी, गांव की बच्चियां थी, आपका ये प्रयास हृदय से कैसी आवाज आई कि हम बेटियों का सम्मान करें? सर, सबसे पहले मैं जो लाइव देख रहे हैं उनको नमस्कार करना चाहूँगा। सर, मतलब ये कोई पॉइंट नहीं होता है कि मतलब बच्चा कोई से हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, प्रतिभा ही होती है, चाहे वो प्राइवेट की हो। मैंने इस बच्ची को देखा, वहाँ सीएम साहब से ये सम्मानित हो रही थी, तो मैंने ये सोचा कि ये किसी के साथ में आई है। मतलब मेरे को ये यकीन नहीं हुआ कि ये बच्ची मलसी से किया और ये कि मतलब खेल रही है, ये तो सबको गोल कर रही है। तो मेरे ये उसके बाद में मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा गांव अव्वल रहा, फर्स्ट में जीती, हमारी 3 टीमें जीती। और उस टाइम में मेरे को दिमाग में ये आया कि हमारे को ये चीज़ करनी चाहिए। मैं दिल से सलाम करना चाहता हूं ऐसे डायरेक्टरों को, प्राइवेट स्कूल के, जो अक्सर प्रतिभाओं में भिन्नता करते हैं। आज इन्होंने साबित किया कि गांव की बेटियां हैं, सरकारी स्कूल की बेटियां हैं, लेकिन इन्होंने सबसे पहले आके निजी विद्यालय के तौर पर भी इन्होंने स्वागत अभिनंदन किया। वास्तव में ऐसे विद्यालयों की सोच होगी तो शिक्षा का सर्वांगीण विकास कोई नहीं रोक सकता। मैं फैक्टतंत्र टीम से जुगल प्रजापति, मलसी सर की खेल भूमि से, जय हिंद, जय भारत। खेलेगा इंडिया तबे बढ़ेगा इंडिया।